ठाकुर साहब ये लोग? ये मेरे आदमी है। तो फिर इन्होंने हम पे हमला क्यों किया? मैं देखना चाहता था अब भी तुम में वही हिम्मत और ताकत है या वक्त की दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया। तो फिर क्या देखा आपने? मैंने देखा तुम्हें यहां बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। एक गलती की ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोलकर दिखा दी। ये लो तिजोरी की चाबी। इसमें मेरे वो गहने हैं जो मेरे लिए बेकार है। मुझे अब कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी ले जाओ। अच्छा है, बाबूजी की झूठी उम्मीदें तो टूटेंगी जो उन्होंने तुम लोगों से लगा रखी है। सुनिए, कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। ले और ले, खा खा के घोड़ी हो गई है, लेकिन यहाँ से बेलापुर जाना हो तो नखरे देखो इनके। खाए जाओ बकर बकर। ओ बसंती, मौसी मैं यहाँ हूँ इस गधैया के पास। लो अब इनकी झिक-झिक सुनो। अरे वो छोकरिया, दिन भर हवा हवाई घूमती हो, मगर मैं कोई काम बोलूं तो जू नहीं रेंगती कान पर। लो और सुनो। अरे मौसी तुम तो बस हुक्का पानी लेकर चढ़ जाती हो, सुनती तो हो नहीं। कौन सा काम कहा था तुमने? वैद्य जी के पास जाने का ना। तो मैं गई थी तुम्हारी दवा लाने के लिए वैद्य जी के पास, अब वो थे नहीं तो मैं क्या करूं? पड़ोसी कह रहे थे कि वो बहुत बीमार हैं और दूसरे गांव गए हैं दवा दारू लाने के लिए। ओहो, मैंने तो वैद्य का नाम भी नहीं लिया और तूने पूरी कथा सुना दी। तो फिर कौन सा काम कहा था? कच्चे आम लाने को नहीं कहा था अचार के लिए, पर तुझे याद रहे तब ना। कच्चे आम? हाँ था तो था, भी लाती हूँ। इमाम साहब, मैं आपको छोड़ दूं? कौन? बसंती? हाँ। आज तू है? कितने बरस हो गए मुझे इस गांव में, तू तो पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन आज तक मस्जिद की सीढ़ियां मैं बाद में उतरता हूँ, कोई ना कोई सहारा पहले दे देता है। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं देगा सहारा? क्योंकि ऐसा गांव में कौन है जो आपकी इज्जत नहीं करता हो? जो इज्जत करेगा, जो मान देगा, वो सहारा क्यों नहीं देगा? वो तो देगा सहारा। क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि इतनी बकबक कर लेती है तो अहमद को समझाती क्यों नहीं?
तो इससे तो थोड़ा छोटा भी है उम्र में। यूं कि हमें समझाना तो बहुत अच्छी तरह आता है इमाम साहब, और आपके बेटे को भी समझा सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि जब तक हमको ये नहीं मालूम हो कि हमें समझाना क्या है तो फिर हम समझाएंगे कैसे? अरे भाई, अहमद का मामू जबलपुर में बीड़ी के कारखाने में मुलाजिम है। 300 रुपया तनख्वाह है। अच्छा, हाँ, कितनी बार मुझे लिख चुका है, अहमद मियाँ को यहाँ भेज दो, अपने सेठ जी से कहकर दफ्तर में रखवा देंगे। लेकिन ये अहमद है कि जाने को तैयार ही नहीं है। कहता है आप अकेले हो जाएंगे। कैसी हो दीदी? अरे भाई अहमद, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम ये बताओ, एक तो तुम 10 जमात पास भी हो, अंग्रेजी भी जानते हो, और तुम्हारे जबलपुर के मामू ने लिख भी अरे दिया है कि दीदी, तुम भी आ गई अब्बा की बातों में। जो मिलता है उसे यही कहते हैं। अरे भाई, बसंती ने पूछा, मैंने कह दिया। यूं कि हमें बेफिजूल बात करने की आदत तो है ही नहीं, लेकिन सोच लो, ये कारखाना बीड़ी का है। जब तक दिल चाहा काम किया, नहीं तो आराम से बीड़ी पी ली। यानी कि ये तो वही मिसाल हो गई कि आम के आम गुठलियों के दाम। अरे क्या हुआ? आम, मैं तो फिर भूल गई थी। कच्चे आम। कच्चे आम? हाँ, कच्चे आम अचार के लिए। अरे, यूं कि तुम यहाँ कैसे? यूं के यूं ही। बोलो कौन सा आम तोड़ना है? जो मैं आम बोलूं, तुम गोली मार कर तोड़ सकते हो। ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू, तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ। तुम तो बड़े निशानची लगते हो। हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। यूं कि कौन है? अरे ऐसे तो ऐसे ही बड़बड़ करने की आदत है। हाँ तो बताओ कौन सा आम तोड़ूं? एक वो, एक ये, हम्म, और एक ये। हाँ? अरे, ये तो तुम्हारा दोस्त भी। हाँ हाँ हाँ, काफी होशियार है लड़का। अभी मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी सीख जाएगा। तुम मुझे भी सिखा सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। तुम्हें तो मैं दो दिन में सिखा सकता हूँ। 2 दिन में सिखाओगे? बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। 2 घंटे में? अरे इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम्हें पिस्तौल चलाना सीखना है ना, तो इधर आओ आओ आओ। वो आम